एमएस एक्सेल है क्या? एमएस एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। तो एमएस एक्सेल से हम क्या-क्या कर सकते हैं और ये क्या है? तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, डेटाबेस तथा ग्राफिक्स का प्रयोग बहुत सरल और प्रभावशाली ढंग से हम कर सकते हैं। एमएस पावर पॉइंट कैसा सॉफ्टवेयर है? तो एमएस पावर पॉइंट एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये कैसा है? एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डाटाबेस क्या होता है? लिखिए। तो डाटाबेस किसी कंप्यूटर प्रणाली पर जो संचित आंकड़े होते हैं उनको हम कंप्यूटर डाटाबेस कहते हैं। इन डाटा को यानी आंकड़ों को ही हम डाटा कहते हैं। डाटा बहुत आंकड़ों यानी आंकड़े माने डाटा, आंकड़ों माने डाटा, बहुत सारे डाटा, इसलिए तो हम इसे डाटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति के अनुसरण करते हुए इससे इकट्ठा यानी संग्रह किया जाता है। इसमें कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को हम संग्रह करते हैं, इकट्ठा करते हैं और उनका मैनेजमेंट करते हैं यानी प्रबंधन करते हैं। आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें हम डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। तो पूरा डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है ये। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है? तो यह है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है यानी डीबीएमएस कहते हैं इसे। आईपीओ का पूरा नाम लिखिए। तो आईपीओ का पूरा नाम इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। डब्ल्यूएएन का प्रसार क्षेत्र कितना होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क। डब्ल्यूएन का पूरा नाम वाइड एरिया नेटवर्क होता है और एलएएन का लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ डब्ल्यूएएन है तो डब्ल्यूएएन का प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश है तथा विश्व के किसी भी कोने तक फैला है। तो ये डब्ल्यूएएन है। तो विश्व के किसी भी कोने तक ये जा सकता है। सारा क्षेत्र कितना है? बहुत सारा, बहुत मतलब इसका बहुत ज़्यादा है। आरओएम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मुद्रण प्रिंटर्स में मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन प्रिंटर्स में एक बार में ही एक ही प्रति मुद्रित होती है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जिसमें जो एक ही कॉपी इसमें निकलती है प्रिंट होकर के। और तो आप समझ ही गए होंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? यानी कि सॉफ्टवेयर क्या है? तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे हम कंप्यूटर लेने जाते हैं तो सीडी देते हैं, कहते हैं और बोलते हैं कंप्यूटर के सारे सॉफ्टवेयर इसी में है। आप जब भी आपके सॉफ्टवेयर पे कुछ त्रुटि आती है, सॉफ्टवेयर आपका चलता नहीं है, तो आप इस सीडी को डाल के उसे अपडेट कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से है कि सॉफ्टवेयर क्या है? वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने के लिए और उसे कंट्रोल करने के लिए, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने के लिए, उसकी सभी क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने के लिए लिखे या बनाए जाते हैं, उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। वेब ब्राउज़र क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इंटरनेट मुख्यतः वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचनाएं खोलता है और वेब पेजों को प्रदर्शित करता है। ये वेब ब्राउज़र होता है। वेब ब्राउज़र तो आप जानते हैं कि जिससे हम नेट चलाते हैं, जैसे क्रोम हो गया, गूगल हो गया, ये वेब ब्राउज़र है। BIOS का पूरा नाम लिखिए। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं? तो विंडो स्क्रीन के बैकग्राउंड को हम डेस्कटॉप कहते हैं। आइकन क्या है? तो विंडोज डेस्कटॉप पर जो भी विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट आपको दिखाई देते हैं, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दाएं साइड जो आइकन्स दिखाई देते हैं, डॉक्यूमेंट्स दिखाई देते हैं, उन्हें हम आइकन्स कहते हैं। माई नेटवर्क प्लेसेस क्या है? इसके द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर तथा फाइलें हम देख सकते हैं माई नेटवर्क प्लेस पर। MS वर्ड क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये कैसा सॉफ्टवेयर है? वर्ड प्रोसेसिंग यानी वर्ड लिखा है इसमें। M का मतलब माइक्रो, S का मतलब सॉफ्ट, वर्ड का मतलब वर्ड। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन सा उपकरण प्रयोग होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में तार भी प्रयोग होता है, हब भी, स्विच, राउटर आदि का प्रयोग होता है। एनिमेशन क्या है? तो एनिमेशन मतलब है कि किसी भी फोटो में हरकत पैदा करना या भ्रम पैदा करना,
एनिमेशन है, जैसे एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने के लिए हम 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों को तेजी से प्रदर्शित करते हैं। जब तेजी से प्रदर्शित करते हैं तो ये तेजी से प्रदर्शित होने वाला एक अनुक्रम है। जैसे जैसे हम वीडियो बनाते हैं या वीडियो हम वीडियो बनाते हैं तो कोई भी 4-5-6 जो फोटो ले लेते हैं, उसकी स्पीड पैदा करते हैं तो वो वीडियो जैसा चलने लगता है, तो वो एनिमेशन एक हरकत टाइप की है, वही एनिमेशन। स्पैम किसे कहते हैं, यानी स्पाम किसे कहते हैं, स्पैम किसे कहते हैं? तो स्पैम के अंतर्गत एक अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं, तो ये स्पैम है जिसमें बहुत सारे विज्ञापन भरे होते हैं, मनचाहे विज्ञापन। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं? तो आप ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो मॉडेम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हम मॉडेम का प्रयोग करते हैं। बाईमैक्स क्या होता है? तो बाईमैक्स एक दूरसंचार टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकता है, तो बाईमैक्स। अब तुमने वाईफाई भी सुना होगा, तो बस वैसे ही है, बाईमैक्स भी होता है जो वायरलेस होता है। जैसे हम वाईफाई जोड़ते हैं तो इसमें क्या कोई तार जोड़ते हैं क्या? तो भाई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज पेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित रखता है? तो ये एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित रखता है। विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाता है? तो आइकन द्वारा दर्शाता है। आइकन्स जो आपको डेस्कटॉप पर मिल जाएंगे, डेस्कटॉप के जो मॉनिटर होता है उसकी स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे बाईं तरफ। कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट क्या करती है? तो कंप्यूटर में कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगी और क्या करेगी? एक कंप्यूटर के हर घटक या हर कंपोनेंट्स को मैनेज करता है। ये कंप्यूटर मेमोरी से जानकारी लेता है, इन्हें पढ़ता भी है, फिर उन्हें एक सिग्नल की सीरीज में बदल देता है। मतलब एक सीरीज यानी क्रम बाई क्रम में बदल देता है ताकि कंप्यूटर के बाकी के घटक भी अपना काम शुरू कर सके। तो कंप्यूटर की ये कंट्रोल यूनिट है। सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो ये कंप्यूटर सबसे अधिक गतिशील होता है, मतलब सबसे अधिक गतिवान होता है। ऐसा नहीं कि दौड़ने लगता है। तो इसकी जो गणनाएं हैं या कार्य है इसका बहुत गति से करता है। संग्रह क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। प्रयोगता वाले कंप्यूटर हैं ये। सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह या प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये क्या है कि किसी कार्य को चालू करने के लिए हम जब निर्देशों का समूह होता है, जैसे हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो उसमें कुछ निर्देश होते हैं, जैसा वो निर्देश हमें चाहिए वैसे निर्देश उसमें होते हैं, वैसे ही कार्य करने लगता है।